कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा शो था Thank और you, thank चित्रांगदा you. के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो बताइए क्या थोड़ा सा प्रेशर था, क्या था? और इस शो के बारे में स्टैंडिंग ओवेशन हमने देखा मिला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? जय जगन्नाथ। मुश्किल तो रहा हमारे लिए क्योंकि हमने बचपन से ओडिया, मुझे बंगाली सीखने की मतलब ख्वाहिश हुई रविंद्रनाथ की गाने सुनकर, रविंद्र संगीत सुनकर। तो रविंद्र संगीत से जितना मैं सीख पाया, आज वो कहानियों से प्रेरित होके, उन गानों से प्रेरित होके आज हम ये परफॉर्म कर पा रहे हैं इतने लोगों के सामने, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुश्किल था, ज़रूर मुश्किल था, क्योंकि उनके टेल्स को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने अपना जितना भी देना हो सकता था हम लोगों ने दिया, और आज स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो उसका प्रूफ यही था कि हमने अच्छा ही किया आज। बस भगवान की दया है, इंद्रानी जी की कृपा है और टोनी सर और मधुमिता जी की कृपा है। थैंक यू। इंद्रानी मैम, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है, लोगों ने जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिया यहाँ पर नायिका भूमिका को, क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? एक्चुअली आई एम ओवरवेल्म्ड। मुझे तो ऑब्वियसली बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इतने दिन के जो मेहनत, वैसे हमें इतने टाइम नहीं मिले ये शो के लिए। और जैसे मैंने बताया, गिन गिन के अगर पकड़े, हमारा 8 दिन 9 दिन का रिहर्सल थे। तो उस हिसाब से जो छोटे छोटे बच्चे से लेके सब लोगों ने जैसे परफॉर्म किया, और उस बीच में हाँ हमारी थोड़ी यहाँ वहाँ गलतियाँ हुई, ऐसे बात नहीं है, लेकिन हमने आई थिंक वी हैव बीन एबल टू कैप्चर द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। मुझे जो लगा कि ये जो तालियों की गूंज थी, या जो स्टैंडिंग ओवेशन हमें जो मिले हैं, परफॉर्मेंस अगर अच्छे नहीं होते तो ये नहीं मिलते। तो हमने जो मेहनत किया सब लोगों ने मिलके, पूरे छोटे छोटे बच्चों से लेके अपना डायरेक्टर्स हो, अपने माननीय हो, सारे एक्टर्स हो, तो बहुत ही ये मेहनत का फल आज जो हमें मीठा फल मिल रहा है, उससे बहुत ही तृप्ति मिल रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। मैम, आपकी बेटी के सामने आप परफॉर्म कर रही थी आज, वो इतने दूर से आई है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा नर्वसनेस था कि क्या सोचने वाली नहीं, है? एक बार ना हम लोग जब स्टेज में आते हैं, तो उस टाइम में हम वो जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे परफॉर्मेंस के, वही कैरेक्टर्स में हम घुस जाते हैं। तो उस टाइम में हम लोग इंद्रानी मुखर्जी, सुब्रत पांडा नहीं रहते। उस टाइम में हम गिरिबाला, गोपीनाथ या महेंद्र, विनोदिनी हो जाते हैं। सो वही जब हम यहाँ पे होते हैं, वो दुनिया में हम लोग चले जाते हैं। तो इनिशियली नर्वसनेस तो किसी को भी, जितने भी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हो, क्योंकि ये लाइव है, ये हम दोबारा रीटेक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें होते हैं अपने प्रॉप्स, कभी प्रॉप्स में प्रॉब्लम होता है, कभी अपने कपड़े में प्रॉब्लम होता है, कभी गहना गिर जाता है, तो उसी को हमको इम्प्रोवाइज़ करके वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। तो वही तो अपने स्टेप्स खुद से बनाने पड़ते हैं कभी कभी, जब वो सब ये हो जाता है। लेकिन वही उसमें वो भी एक अलग ही तरीका का सेटिस्फैक्शन है उसमें। मैम, आपकी बेटी भी यहाँ पर थी आज, तो कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, वो तो अभी स्पेन में रहती है, वो बहुत अपने वो कारोबार वहाँ पे चलाती है, और वो ये परफॉर्मेंस देखने के लिए ही विधि यहाँ पे स्पेशली आई है। बस वो परसों सवेरे पहुँची है, 2 दिन रह के फिर चली जाएगी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है उसने, क्योंकि विधि ने चित्रांगदा नहीं देख पाई, लेकिन आज मैं उसके सामने मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ, तो सबसे मेरे लिए वही मेरी कामयाबी है कि मैं अपनी बेटी के सामने स्टेज में मैं परफॉर्म कर पाई, और उसके सामने मुझे एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उससे ज़्यादा खुशी, और मैं और कुछ ऊपर वाला से कुछ मांग नहीं सकती हूँ। जी, गुरुजी ने ऑब्वियसली, गुरुजी मेरे परफॉर्मेंस देख के तो बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे वो मेरे गुरु है, और वो भरतनाट्यम में इंडिया में ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बिगेस्ट इन भरतनाट्यम। तो ऑब्वियसली मुझे, जब मैं कल मिलूँगी उनसे, या जब भी मुझे डांट तो पड़ने वाली है, ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, ये मुद्रा ठीक नहीं, वो सब होने वाले हैं। लेकिन उनके बहुत कृपा है, और उनके वजह से हमें, सुब्रत जी को भी उन्होंने ऑडिशन के लिए मेरे पास भेजे थे, दीपक सर ने, और आपने इनका भी परफॉर्मेंस देखा ही है। तो बहुत, हम लोग दोनों ही एक्चुअली डांस और थिएटर दोनों में ही हम लोग नए डांसर्स हैं दोनों।
पहले कभी जैसे यहाँ पे जो बाकी डांसर्स है 2-3 साल की उम्र से सब लोग डांस कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के साथ हमें डांस करने इतने आसान नहीं है। तो ये मैं भारतनाट्यम भी अभी 1 साल से ही सीख रही हूँ, लेकिन जैसे भी हमने मैनेज किया, हमने एक साथ शो, वी हैव पुट अप अ शो एंड आई एम सेटिस्फाइड। गॉड इज़, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मैम नेक्स्ट क्या होने वाला है? जी, जो ऑडियंस ने आज मिस कर दिया, जो आज नहीं देख पाए, तो कब और नेक्स्ट कब देख पाएंगे? नेक्स्ट अभी हम ये नायिका भूमिका परफॉर्म कर रहे हैं दिल्ली में 18 जनवरी को, साथ साथ 17 जनवरी को हम चित्रांगदा परफॉर्म कर रहे हैं एट द लिटिल थिएटर ग्रुप ऑडिटोरियम, वो दिल्ली में है। और वापस मुंबई में हम 1 फरवरी को नायिका भूमिका सोफाया कॉलेज में हम ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हैं, और 8 फरवरी को चित्रांगदा भी हम परफॉर्म कर रहे हैं। सो बाय पब्लिक डिमांड वी आर ब्रिंगिंग द शोज बैक अगेन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। करने का एक एज एन आर्टिस्ट उसका मज़ा ही अलग होता है। कोरियोग्राफ तो करती रहती हूँ, लेकिन ये परफॉर्मेंस में एक अंदर का जो आर्टिस्ट वो निकल आता है, तो उसमें बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे जो आज मैं परफॉर्म की। मैम आपने बोला कि आपने 30 साल के बाद परफॉर्म किया, जी। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या चेंजेस लगा और कितना एंजॉय किया आपने परफॉर्मेंस? मतलब 30 इयर्स में डांस कर रही हूँ, कोरियोग्राफ करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, बट एज अ प्रोफेशनल अगेन कमिंग ऑन स्टेज आफ्टर 30 इयर्स, ये मेरे लिए एक जर्नी था, जिससे मुझे ऐसा था जो मैं जैसे पहले थी वैसे ही मैं वापस आ। माई रिटर्न हैज़ टू बी दैट गुड एंड दैट ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक आई हैव नेल्ड इट। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, वो जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंस जैसे हम लोगों ने चित्रांगदा बनाया वो एक अलग फॉर्म में था, तो हम लोग दोनों ने सोचा कि नायिका भूमिका को कुछ अलग रूप देने के लिए, इसीलिए इन्होंने 2 साल पहले जब सोचा नायिका भूमिका के बारे में, तो हम दोनों ने बैठ के बहुत डिस्कस किए, उसको लेके हम लोग कोलकाता गए, फिर हम लोग म्यूज़िक बना के लाए। म्यूज़िक बना के लाने के बाद जब इंद्रानी जी को सुनाए तो इंद्रानी जी को भी बहुत अच्छा लगा, तो इंद्रानी जी बोले चलो मैं भी इस प्रोजेक्ट में मैं जुड़ जाती हूँ। तो इसमें इंद्रानी जी का बहुत बड़ा हाथ है, तो इट्स अ टीम वर्क आई कैन से कि इंद्रानी जी ने गाड़ी को आगे लेके गए, हम लोगों ने सोचा, हम लोग के दिमाग में आया ये कंसेप्ट, सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। होस्ट कर दी थी आप, इस बार हमने परफॉर्म करते हुए देखा स्टेज पर आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हालत ख़राब थी। स्टेज में पहली बार कर रही हूँ, होस्टिंग बहुत कर चुकी हूँ, बट स्टेज पे एक्टिंग करना एक अलग चीज़ होती है, और मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला है उस चीज़ ने मुझे बहुत बहुत हिम्मत दी। सो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। कैसा एक्सपीरियंस रहा इंद्रानी जी, शुभ्रत सबके साथ में? बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छे लोग हैं। आई थिंक एक आर्टिस्ट जब अच्छा इंसान भी होता है ना, तो मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और भी आगे बहुत सारे शोज उन्होंने प्लान किया है दिल्ली में, जी, और बहुत सारी जी, जगह, क्या जी। हम उन शो में भी आपको जुड़ते हुए जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100% देखेंगे आप। और हमारी यही कोशिश है कि हम टैगोर की कहानियों से लोगों तक कुछ ऐसे मैसेजेस पहुंचा सकें जो वो शायद भूल चुके हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम चित्रांगदा पहले लेकर आई थी इंद्रानी जी, और अब नायिका भूमिका लेकर आई है, कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे इंद्रानी जी की परफॉर्मेंस जो चित्रांगदा में देखी थी और अब उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए कितने एक्साइटेड है? एज वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, चित्रांगदा जस्ट एक स्टार्ट था, एक बिगिनिंग था, एंड नाउ आई सी शी इज स्केलिंग अप सो गुड, सो वेल। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस नायिका भूमिका विच इज़ मोर कॉन्सेप्टलाइज्ड ऑन लाइक रविंद्रनाथ जी के शॉर्ट स्टोरीज़ को लेके उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया, एक वुमेनहुड के लिए एक एनकरेजमेंट है। और मेरे ख्याल से ना ये थिएटर जो है ना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी भी है। हम काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन थिएटर्स जो है ना हमारे कल्चर को रूटेड रखता है। तो यहाँ आकर के जो पल हम बिताते हैं मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है और हम सब के लिए बहुत सीख भी देता है। तो इट्स वेरी नाइस बिकॉज ये वन टेक होता है, इसमें कोई रिहर्सल्स नहीं होते, इससे कट्स नहीं होते, पूरे डेडिकेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल। जी नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा कटारिया से, एक एक्टर और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर।
शी इज़ अ फ्रेंड बट एट द सेम टाइम शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट. उन्होंने जो ट्रांजिशन किया है फ्रॉम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन टू बीइंग सच एन एक्नॉलेज एंड सच अ fine artist, her journey really inspires me and I'm so excited to watch this particular play because ये रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ इसमें inculcate की है. So I'm very very excited to watch what is to happen and what is to unfold at Naika Bhumika. I hope so. I think as a presenter it will only be a privilege for me to work with her and we are talking about it, so let's see. Hopefully very soon. आ जाए सर चित्रांगदा इतना बड़ा हिट हुआ इंद्रानी जी का. इंद्रानी जी नया शो लेकर आई है नायिका भूमिका, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में और कितने एक्साइटेड है सर शो देखने? सबसे पहले तो उनको मैं बहुत नमस्कार. सबसे पहले तो मैं इंद्रानी मुखर्जी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि ये इतना अच्छा जो भारत की संस्कृति को उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का एक बेड़ा उठाया है उसको वो करती रहें और भारत के जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उनको वो प्रोत्साहन दे रही हैं, उनको लोगों के सामने ला रही हैं, वो करती रहें. जी ज़रूर, क्योंकि इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर है वो मेरे म्यूज़िक से काफ़ी कनेक्ट करता है क्योंकि मैं भी ट्रेडिशनल म्यूज़िक में काफ़ी बिलीव करता हूँ और उसके साथ साथ जो एक कंटेम्प्रेरी फ्लेवर देना है वो भी मैं करता हूँ. तो शायद हम लोग फ्यूचर में कोलैबोरेट करेंगे. या थैंक यू. वो नायिका भूमिका लेकर आ रही है, कितने एक्साइटेड है और क्या सबसे ज़्यादा देखने? एक्चुअली जो लास्ट टाइम मैंने शो देखा था, आई एम एन एक्टर एंड टैगोर के मैं बहुत सारे शोज स्टोरीज देख चुकी हूँ. तो हर परफॉर्मेंस वाज कैप्टिवेटिंग एंड वेरी वेरी ग्रेसफुल. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस वन because this is another Tagore story and she is a lovely performer, so I'm very excited to see the show. उनका प्रोडक्शन हाउस भी है, तो any plans to collaborate Definitely, because now she is an actor, she is performing, so I'm also an actor, so we can definitely collaborate and you can see me in the upcoming show if she is interested. and any of your upcoming project you would like to share? Yeah. So we are working on Chacha Vidhayaka season 4 and some couple of web series and Telugu movies. Thank you so much. Yeah, first of all, hello everyone, myself Nikhil Parmar here. I'm a theatre actor, I'm more into Gujarati films and theatre, and I'm here for Naika Bhumika and I wish all the best on that scene. I hope I'll enjoy this show. Very excited for the musical dance drama. Yeah, all the best everyone. I hope everyone enjoys. Thank you everyone. ऑलरेडी देखा है, जी परफॉर्मेंस देखी है, नायिका भूमिका के लिए कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा. एंड पर्सनली मैं भी मुझे इंडियन कल्चर के बारे में और ऐसी सब हिस्टोरिकल स्टोरीज जब आती है तो वो मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करती है एंड आई रियली लव टू वॉच देम. और चित्रांगदा मैंने प्रीवियसली देखी थी तो उससे तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी मुझे. एंड बाकी मैम तो वैसे ही सुपरस्टार है, शी इज़ टू गुड इन दिस एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ये कैसा होगा एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी फॉर इट. थैंक यू सो मच.